हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों उसके जो क्वेश्चन है वो मुझे मिल चुके हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 100% रियल होने वाले हैं, आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह यूएसएसआर। और आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 51 क्या के अंतर्गत आते हैं और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये दोस्तों जोड़े गए हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। इसका जो राइट जवाब है दोस्तों वो है अनंत नागेश्वरन, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 12। और किस आर्टिकल के तहत ये मनोनीत किए जाते हैं, ये आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए प्रधानमंत्री हर वर्ष 2 अक्टूबर को कहाँ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है राजघाट। और राजघाट कहाँ पर है दोस्तों, ये है दिल्ली में। और आपको ध्यान रखना है जो ये राजघाट है ये गांधी जी की समाधि स्थल है दोस्तों, गांधी जी की समाधि स्थल है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक तो है दोस्तों लोहित, कौन सी है, लोहित है। और एक है दिहांग नदी, आपको ध्यान रखना है। और दिहांग के बाद आती है दिबांग। और एक दोस्तों है धनसिरी, कौन सी है, धनसिरी। और दोस्तों एक है आपकी सुमनसिरी, आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। ये हमारी सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देवदार शीशम के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इन्हीं को बोलते हैं हम पर्णपाती वन। और इनकी सबसे ज़्यादा संख्या भारत में पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हज़रत मोहम्मद साहब। और इन्होंने कब की थी मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी इन्होंने दोस्तों 610 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी, क्योंकि इनको 610 ईस्वी में हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों ये ही हज़रत मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने क्या चलाया था दोस्तों, हिजरी संवत चलाया था। कब चलाया था दोस्तों, ये चलाया था 622 ईस्वी में, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, देखिए धारा 124A किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राजधर्म। सॉरी दोस्तों ये राजधर्म नहीं है, ये है राजधरों। जो हमारी 124A है वो दोस्तों राजधरों से संबंधित है, आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए IPL में कुल कितने टीमें हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 10। और दोस्तों जो अब की बार IPL 2022 हुआ था ये 15वां संस्करण था, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 2 नई टीमें जोड़ी गई थी, 2 टीमें नई जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स और दोस्तों एक गुजरात लायंस, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है, देखिए एक तो हरिद्वार में लगता है, एक प्रयागराज में और उज्जैन में, और एक लगता है दोस्तों नासिक में, आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, आपको पता ही होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसका पुराना नाम था योजना आयोग दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है 2004। और दोस्तों सुबह की शिफ्ट में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ शास्त्रीय भाषा कितनी है, वे दोस्तों है 6 भाषाएँ, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, जल मंदिर किससे संबंधित है। इसका जो राइट जवाब है दोस्तों
वो है जैन धर्म। और कहाँ पर है दोस्तों, ये बिहार में है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों यकृत से, आपको ध्यान में रखना है। यकृत से इसका उत्सर्जन होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था हमारे मैथ से क्या, और वो भी एडवांस से। इसमें दे रखा था r बराबर 7 और h बराबर 15 दे रखा था। और दोस्तों यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/h। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा मान इस फॉर्मूले में रखना था, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 660 वर्ग मीटर दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा साधारण ब्याज के ऊपर सवाल था। क्या था देखिए, इसमें हमारा प्रिंसिपल दे रखा था 12,500 रुपये, और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो दे रखी थी 3%, और हमारा टाइम दे रखा था 3 वर्ष दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों SI बराबर होता है आपका PRT/100। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1125 रुपये, आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे मैथ्स के सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।